जय हिंद टू ऑल। वेलकम टू हिट लर्नर्स फॉर ऑल। आज की वीडियो का टॉपिक है रिव्यू टू या ऐड टू। दो टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि 2015 से लेकर ये 2025 तक के लेटेस्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तब तक ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। लेकिन भैया फुल कॉन्फिडेंस से आंसर टिक करने के लिए रूल्स तो सीखने ही पड़ेंगे, तो चलो सीख लेते हैं। पहले रिमूव टू देख लेते हैं। इसमें होता क्या है, जिसमें टू होता है उससे टू हटा के सो दैट लगाना होता है। अब ये दो टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, एक तो टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव। एडजेक्टिव का मतलब किसी की गुड क्वालिटीज़ या बैड क्वालिटीज़, सिंपल क्वालिटीज़, छोटा बड़ा लंबा मोटा, ये सब क्या है, क्वालिटीज़ है। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, इन्फिनेटिव टर्म हैवी है लेकिन इसका सिंपल सा मीनिंग होता है टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इन्फिनेटिव होता है। अब रूल सीख लेते हैं। रूल कहता है कि टी डब्ल्यू टू को हटाना है, उसकी जगह सो लगाना है, और जैसे ही एडजेक्टिव दिख जाए एडजेक्टिव लिखने के बाद तुरंत दैट लगा देना है। फिर कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है। फिर अगर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो कैन नॉट, और अगर ऑलरेडी नेगेटिव है नॉट टू लिखा है तो केवल कैन लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे। यही अगर हमारा सेंटेंस पास में है तो कैन की जगह कुड हो जाएगा। अब चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल अभी आईसीएसई 2025 में जो बोर्ड एग्जाम्स हुए थे उसमें पूछा गया है, स्कूल बैग्स आर ऑफन टू हैवी फॉर स्टूडेंट्स टू कैरी। अब बनाने के लिए सिंपल इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि सो दैट का यूज़ करो, तो हम सिंपल बनाते हैं। स्कूल, फिर बैग्स वैसे ही लिख दिया, आर वैसे ही लिख दिया, ऑफन तक वैसे ही लिख दिया। फिर टी डब्ल्यू टू दिखा। रूल क्या कहता है, जैसे ही टू दिखे तो टू हटा के क्या कर दो, सो लगा दो। तो फिर लिख दिया स्कूल बैग्स आर ऑफन सो हैवी। हैवी क्या है, भारी, भारी एक क्वालिटी है तो एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या लगाते हैं, दैट। तो स्कूल बैग्स आर ऑफन सो हैवी दैट। अब सब्जेक्ट स्टूडेंट्स था तो स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हमारा पहला सेंटेंस पूरा पॉजिटिव, कहीं नॉट नहीं दिया गया है। इसमें जो आर लगा है बाहर क्या बता रहा है कि ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है। और प्रेजेंट के पॉजिटिव अगर दिया हो तो हम क्या लगाते हैं, कैन नॉट। तो कैन नॉट कैरी देम, बन गया। बहुत आसान है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो आईसीसी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसमें कहा था सो दैट का यूज़ करो। तो सिंपल जसवंत ग्रैंड फादर इज़। अब टी डब्ल्यू टू दिखा तो टू हटा के हमने सो लिख दिया। फिर ओल्ड, ओल्ड एडजेक्टिव है तो ओल्ड के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, दैट। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या था, ग्रैंड फादर। अब ग्रैंड फादर के लिए क्या लगेगा, ही। फिर उसके बाद इज़ है, प्रेजेंट का पॉजिटिव है तो कैन नॉट। फिर टेक अप हिज जॉब, बाकी वैसे ही बन गया, आसान है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल 2018 बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसमें कह रहे थे कि सेंटेंस की स्टार्टिंग करो सो से, अनिल इज सो से। तो फिर हमने बनाना स्टार्ट किया, अनिल इज़ लिखा, टी डब्ल्यू टू दिखा, तुरंत हटा के सो लिख दिया। फिर उसके बाद फास्ट आ रनर एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव के जस्ट बाद दैट लगा दिया। फिर उसके बाद अनिल, अनिल मेल है तो ही लगा दिया। फिर उसके बाद सेंटेंस में ऑलरेडी नेगेटिव था, नॉट टू था और प्रेजेंट का था, तो दैट के बाद अब केवल कैन लगाया। फिर कम फर्स्ट इन द रेस। अब ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल, अगर वही सेकंड एग्जांपल को हम उठाएं और यहाँ पे जहाँ पे ग्रैंडफादर इस था वहाँ पे ग्रैंडफादर वॉस कर दें, तो सब तो वही रहेगा, वैसे ही बनेगा। बस जहाँ पे मैं ही कैन नॉट लिखा था वहाँ पे कुड नॉट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है, वॉस दिया गया है। और हमारा वॉस हमें बताता है कि सेंटेंस पास्ट में, और पास्ट के लिए क्या लगता है, कुड लगता है, तो कुड नॉट लग गया। अच्छा, एक और टाइप होता है जो पूछा नहीं गया है, टू के बाद केवल एडजेक्टिव होता है, इन्वेंटिव नहीं होता है। तो इसमें सिंपल क्या करते हैं, टी डबल ओ टू को हटा के एक्सट्रीमली या ओवर कर देते हैं, या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट एंड में लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल, ही इज़ टू ईगर फॉर प्रेस, तो ही इज़ ओवर ईगर फॉर प्रेस, या ही इज़ ईगर फॉर प्रेस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं। कुछ एक्सेप्शन वाले रूल भी हैं। जैसे कैन नॉट, कुड नॉट कभी कभी सेंस के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठते हैं, तो उसकी जगह विल, वुड, डू या डस का यूज़ करके नॉट लगाते हैं। कैन क्योंकि एबिलिटी दिखाता है। अब जैसे एग्जांपल है, ही इज़ टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन, और इंस्ट्रक्शन दिया था तो यूज़ करो सो दैट। तो हमने बनाया ही इज़, टी डब्ल्यू टू दिखा, तुरंत हटा के सो लगाया, ही इज़ सो प्राउड। फिर उसके बाद प्राउड एडजेक्टिव है तो दैट लगा दिया। फिर उसके बाद ही। अब अगर कैन नॉट लिसन टू एनीवन लगाते तो हो जाता कि वो इतना घमंडी को किसी को सुन नहीं सकता, और ये एबिलिटी हो जाती, तो हमारा सेंस निकलता कि वो बहरा है। जबकि यहाँ सेंस निकलेगा कि वो इतना घमंडी कि वो किसी को नहीं सुनेगा। तो ही डज नॉट लिसन टू एनीवन या ही विल नॉट लिसन टू एनीवन, ये दोनों ही सही हो जाएगा। डज नॉट का मीनिंग हो जाएगा कि वो किसी की नहीं सुनता है, विल नॉट का मतलब हो जाएगा वो किसी की नहीं सुनेगा। बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन की। अगर हमारा क्वेश्चन पैसिव में है तो आंसर भी हम पैसिव में ही देंगे। जैसे द हाउस इज़ टू कॉस्टली टू बी परचेस्ड। अब टू के बाद यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आई है, टू के बाद बी लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है जो कि पैसिव में है बता रहा है। तो हम वैसे ही बनाएंगे, द हाउस इज़, टी डबल ओ टू को हटाया, सो लगा दिया। फिर कॉस्टली एडजेक्टिव हो गया तो उसके जस्ट बाद दैट लगा दिया। फिर इट कैन नॉट बी, इट सब्जेक्ट हो गया, कैन नॉट बी परचेस्ड। अब कैन नॉट परचेज नहीं लिखेंगे, कैन नॉट बी परचेस्ड।
नेक्स्ट सेंटेंस, अगर हमारा सब्जेक्ट लाइफलेस है मतलब या इट है सब्जेक्ट में, तो जो आंसर होगा, तो आंसर में हम फॉर मी को आई में कन्वर्ट कर देंगे, फॉर हिम को ही में, फॉर अस को वी में, फॉर देम को दे में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे एग्जांपल है द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइम, और यूज़ करना था सो दैट, तो द ट्री इज़ टी डब्ल्यू टू की जगह सो हाई फ्लैट। फिर उसके बाद ये फॉर मी लिखा था ना, फॉर मी को कन्वर्ट कर दिया सब्जेक्ट। अब क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट द ट्री के अकॉर्डिंग इट नहीं बनाएंगे, सब्जेक्ट फॉर मी के अकॉर्डिंग आई बना देंगे, दैट आई कैन नॉट क्लाइम। तो चलो भैया, एक टाइप का तो पूरा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टाइप है ऐड टू वाला। इसका रूल रिमूव टू से जस्ट उल्टा है। इसमें सो को हटाना है, टू लगाना है, एडजेक्टिव या दैट को हटाना है, टी ओ टू लगाना है। हाँ, ये एक रूल ज़रूर याद रखना कि अगर हमारा सब्जेक्ट लाइफलेस हो या इट हो, तो आई को कन्वर्ट कर देंगे फॉर मी में, ही को कन्वर्ट कर देंगे फॉर हिम में, सी को फॉर हर में, दे को फॉर देम में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है या नॉट दिया है तो केवल टू लगाएंगे, और अगर हमारे सेंटेंस नॉट नहीं दिया है तो टी डब्ल्यू टू लगाएंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, हरीश वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट कीप हिज आइज ओपन। ये 2015 में पूछा गया था और इंस्ट्रक्शन दिए थे कि हरीश वॉज टी डब्ल्यू टू से स्टार्ट करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरीश वॉज, सो दिख गया, सो को हटा के तुरंत क्या कर देना है, टी डब्ल्यू टू। फिर टायर्ड, टायर्ड का मतलब थका हुआ, एडजेक्टिव है तो इसके जस्ट बाद टी ओ टू। अब कुड नॉट दिया है सेंटेंस में और नॉट ऑलरेडी है, तो टू के बाद केवल सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिख देंगे, टू कीप हिज आइज ओपन। बाकी तो आप कर ही लोगे। एग्जाम्पल नंबर 4 और देख लो, जो आईसीएसई 2019 में पूछा गया था। लिखा था यूज़ करो टी डब्ल्यू टू और टू का। एग्जाम्पल है, इट रेन्ड सो हैवली दैट दे कुड नॉट गो फॉर द पिकनिक। अब पहले सेंटेंस में इट से स्टार्ट है, सब्जेक्ट इट है, तो सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। इट रेन्ड, फिर सो को हटा के टी डब्ल्यू टू हैवली, फिर दे की जगह क्या लिख देते हैं, फॉर देम, फिर टू गो टू द पिकनिक। अब सिंपल टू गो टू द पिकनिक लिखा क्योंकि सेंटेंस हमारे में ऑलरेडी नॉट दिया था। चलो अब जो कुछ लेटेस्ट पीवाईक्यूज़ आए उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज़ को ऑप्शन एलिमिनेशन से जल्दी हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, स्कूल बैग्स आर ऑफन टू हैवी फॉर स्टूडेंट्स टू कैरी। हमें पता है कि टी डब्ल्यू ओ टू वाले सेंटेंसेस में सो दैट लगता है। अब सो दैट देखो किसी ऑप्शन में नहीं लिखा है, केवल ऑप्शन बी में लिखा है सो दैट, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में टी डब्ल्यू टू यूज़ करना था। अब टी डब्ल्यू टू के साथ टी ओ टू ज़रूर आता है, तो ऐसा मेरा पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें छोटू टी ओ टू नहीं है। बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें भी टी ओ टू नहीं है। अब लास्ट के दो ऑप्शंस बचे। अब इसमें से जो तीसरा ऑप्शन है, सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है कैन नॉट बी गुड, और उन्होंने क्या लगा दिया है, टू बी चीप, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ओनली आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी। अब तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं। तीसरा सेंटेंस है, हम रूल यूज़ करेंगे कि अगर हमारा पॉजिटिव प्रेजेंट हो तो कैन नॉट लगता है। सारे ऑप्शंस एलिमिनेट होते चले जाएंगे, केवल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसी में कैन नॉट दिया है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में भी वही रूल यूज़ करेंगे कि टी डब्ल्यू टू के साथ टी ओ टू जरूर आता है, तो ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन बी। देखा ना, बहुत आसान है एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ को अप्रोच करना ऑप्शन एलिमिनेशन से। अब तो आप लोग सीख गए हो, राजा बाबू बन गए हो, तो आगे आप लोगों के अदर एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, सारे पीवाईक्यूज़ हैं, और अगर अभी भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल और लेटेस्ट पीवाईक्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।